So hello guys, welcome back to my new video. In this video we are going to talk about the structure of cell. हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस क्या होता है और उसके बाद हम उसके फंक्शंस को जानेंगे, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और एक वेल डिफाइंड सेल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं आज सबके बारे में इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हमने पिछले वीडियो में ये बात किया था कि सेल की जो हिस्ट्री होती है वो क्या होती है, जैसे कि सिल्डन और फिर स्वान ने जब 1838 और 1839 में चीज़ों को डिस्क्राइब किया था, उस पे स्टडी किया था और बाद में तब जाके थोड़ा-सा जो रुडोल्फ वर्चो थे, जो 1855 में क्या किए थे, उस पे और जाके वर्क किए थे। हमने ये सारी चीज़ें जाना था और सेल को क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, हमने इस पे भी काफ़ी डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ सेल भी मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है, कि यूकैरियोटिक सेल होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि जो उसमें एग्जांपल होता है वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें आते हैं हम लोग एनिमल सेल्स आता है, प्लांट सेल आता है, ठीक है। आज के वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर इसकी क्या जरूरत है स्ट्रक्चर पढ़ने की सेल की। देखो, सेल की जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे कि उसका बनावट कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है, तब तक आप चीजों को जान नहीं पाओगे। आगे चल के जब मैं ऑर्गेनेल्स का फंक्शन बताऊंगा तो आप चीजों को समझ नहीं पाओगे कि क्यों हो रहा है। इसी के चलते हम उस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सेल का, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है वो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो सेल का क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। क्या होती है यहाँ पे हमारी, क्या होती है, जो फर्स्ट होती है वो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक। जो सेकंड होता है वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। जो हमारा थर्ड होता है वो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। जैसे मान लो कि जब तुम सब्जी खरीदने मार्केट जाते हो, तो जो सब्जी वाला होता है, आपको जैसे आपने कोई सब्जी खरीदा, ठीक है। आपने जैसे कोई पत्ता गोभी खरीदा, ठीक है। तो पत्ता गोभी आप जब खरीदते हो तो आपको पन्नी में लटका के दे देता है, ठीक है। मेरे को देखो, मेरे की तरफ देखो, जब पन्नी में वो लटका के देता है तो इमेजिन करो कि जो आपका पन्नी है, जो आपका पन्नी है, जो पन्नी में आपका जो क्या जो आपने फूल गोभी रखा है, वो पन्नी क्या है, पन्नी आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म क्या, अब उस पन्नी में आप पानी भर दो, उसमें तो गोभी था ही, आपका पत्ता गोभी तो था ही पहले से, उसमें आप पानी भी भर दो, ठीक है। तो पत्ता गोभी है, पानी भी, तो वहां पे जो पानी भरा है आपने ना, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, द्रव्य होता है। वही जो आपने इमेजिन करो, जो आपने पानी भरा है वही क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, जो बीचों बीच जो आपके जो आपकी जो पन्नी में आपने जो कॉली वो रखा है पत्ता गोभी, वो क्या है, न्यूक्लियस को होता है, ठीक है। इमेजिन कर लो समझने के लिए कि यही मेन जो तीन चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो गया आपको, ठीक। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक्चुअली जानते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जानने से पहले आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक सिंपल सा इमेज है सेल का, आप इमेज को ध्यान से देखना। जो ये येलो कलर की बाउंड्रीज है ना, ये एक मेम्ब्रेन है, जिसे बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी किया, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये कैसा होता है, डबल लेयर होता है, बाई लेयर, मतलब दो इसमें मतलब एक पन्नी अपने लटकाया हाथ में, एक और कवर कर लिया, तो काफी मतलब होल्ड करने के लिए कि टूट ना जाए पन्नी, अपने एक और पन्नी उसमें लगा लिया, ठीक है। तो वही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि डबल पन्नी आपने लगा लिया। यहाँ पे एक डबल पन्नी ही है, ऐसा समझ लो, उसी बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक। यहाँ पे जो ब्लूइश कलर का आप फ्लूइड देख रहे हो ना, जो आपने पन्नी में पानी मैंने भरवाया था, तो वो पन्नी में वो जो पानी है, देखो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। यही है साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद जो सेंट्रल पार्ट है, जो मैंने पत्ते गोभी को आपको बताया था कि आपके पन्नी में पत्ते गोभी है, ठीक है। तो पत्ते गोभी यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इमेजिन करके चलना है, इसी बात को याद रखना अपने माइंड में, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल मेड अप ऑफ ए लिपिड बाइलेयर, ठीक है। यह कोशिका की बाहरी झिल्ली होती है जो लिपिड द्वि परत से बनी होती है, ठीक है। द्वि परत से बनी होती है, मतलब कि दो ही परत, मतलब कि दो परत होते हैं वहां पे, मैंने बता दिया। तो यही होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक। आगे चलते हैं। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आगमन को नियंत्रित करती है। मतलब कहने का ये है कि सेल के अंदर आने में, सेल के अंदर बाने बाहर जाने में
तो जो भी चीज़ों को कंट्रोल करती है, ये रेगुलेट करती है, ये हेल्प कैसे करती है? चीज़ों को बाहर भेजने में, चीज़ों को अंदर जाने में, ठीक है? भाई अंदर आने बाहर जाने का मतलब क्या है? अरे जैसे मान लो कि कोई बाउंड्री है, तुम्हारे घर के बाहर में बाउंड्री होता है, ठीक है? होता है ना कि भई चलो मान लो कि एक फील्ड है, फील्ड के बाहर एक बाउंड्री है, घेरा दिया गया है, ठीक है? उस घेरे के कहीं न कहीं तो गेट होगा ना, गेट है ना कहीं न कहीं, तभी तो आप फील्ड में जाते हो, फील्ड से बाहर आते हो, ठीक है? तो वो जो गेट है, वहीं उसी को बोल रहा है कि इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है? तो वो जो मेम्ब्रेन है, इन एंड आउट ऑफ सेल के लिए मतलब काम करता है, ठीक? इसमें अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग साइटोप्लाज्म, मैंने फर्स्ट बता दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अब देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है। ए जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल दैट कंटेन्स ऑल ऑर्गेनेल्स, या कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें सभी कोशिकांग मौजूद होते हैं, ठीक है? देखो मैंने बताया ना कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, पानी जैसा फ्लूइड होता है, वही स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, ठीक है? और ये इसमें जो होती है साइटोप्लाज्म में क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, सारे ऑर्गेनेल्स को यही रखता है। जो ये फ्लूइड है, ये साइटोप्लाज्म है, ये अपने अंदर ही रखता है सारे ऑर्गेनेल्स को, ठीक है? अभी ऑर्गेनेल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल मत घबराना कि ऑर्गेनेल्स क्या होता है, ऑर्गेनेल्स मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक? उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस देख लेते हैं कि केंद्रक क्या होता है। देखो इट कंट्रोल्स सेल फंक्शंस एंड जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए एंड आरएनए, यह कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और ये क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए को मतलब स्टोर करके रखता है, ठीक है? पदार्थ को, अनुवांशिक को, पदार्थ को रखता है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि देखो डीएनए क्या होता है, डीएक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है? तो डीएनए आरएनए क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को तुम्हारे कैरी करते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होता है जो जीन का पता लगाने के लिए हेल्प होता है। जैसे मान लो कि मेरी जो जीन है, जैसे मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, तो कहीं न कहीं मैं उनका जीन हूँ, ठीक है? तो जो डीएनए और आरएनए है, वो क्या करते हैं, जीन को स्टोर करके रखता है, ठीक है? और डीएनए आरएनए में जीन होता है, और डीएनए आरएनए को कौन स्टोर करके रखते हैं यहाँ पे? कौन सा स्टोर करके रखता है? न्यूक्लियस रखता है, क्योंकि क्या बोल रहा है, कंटेन्स डीएनए एंड आरएनए, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, जो मिडिल पार्ट होता है सेल का, ठीक है, वो क्या करते हैं, डीएनए आरएनए को स्टोर करके अपने अंदर ही रखता है, ठीक है? तो आपको इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है? अब हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल का एक स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको कि स्ट्रक्चर, आप इतना आज के वीडियो में स्ट्रक्चर आप समझ लो, लेकिन बाद में मैं न्यूक्लियस बताऊंगा, ऑर्गेनेल्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक? यहाँ पे देखो ये एक सेल है, ठीक है? ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है? यूकैरियोटिक सेल में आप एक चीज़ देखना, ये डबल लेयर आपको आउटर लेयर दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये बीच में जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है? उसके बाद ये क्या है, ये फ्लूइड येलो-येलो, मतलब फ्लूइड को येलो में यहाँ पे इंडिकेट करवाया गया है। तो ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में जितनी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है? कोई भी सेल को आप जब देखते हो ना, 3 चीज़ देखा करो, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा करो, यानी सेल मेम्ब्रेन को देखा करो, उसके आउटर लाइनिंग को देखा करो, उसके बाद न्यूक्लियस को देखा करो, उसके बाद साइटोप्लाज्म को देखा करो, ठीक है? जो फ्लूइड होता है, ठीक? तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगा। राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन है, गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी वेसिकल्स है, वैक्यूल है, पेरोक्सिसोम है, सेक्रेटरी वेसिकल्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, माइक्रोफिलामेंट है, सेंट्रोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों का जो है ना, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक-एक करके मैं सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करूँगा। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, हर एक वीडियो का जो नोट्स है, मैं लिंक दे दिया, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हर एक वीडियो का, ठीक है? तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नए नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है?